आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि इतिहास या पौराणिक कथाओं का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपने अंदर अर्थ का एक पूरा ब्रह्मांड समेटे होता है। आज हम एक ऐसे ही बेहद छोटे लेकिन बहुत ही गहरे सोर्स टेक्स्ट पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जिस वाक्य पर बात कर रहे हैं वो अनुवादित होने के बावजूद अपने अंदर एक बहुत भारी द्वैत या कह लीजिए डुअलिटी रखता है। ये सिर्फ किसी घटना का जिक्र नहीं है, ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द किसी पूरी कहानी का वजन एकदम से बदल सकते हैं। एक तरफ ये हमें आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर ले जाता है और दूसरी तरफ एक ऐसा दावा करता है जो किसी बड़े रहस्य के खुलने का हिंट देता है। तो चलिए इसके हर एक शब्द, हर एक अर्थ को जरा करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। इस सीधे और बिल्कुल स्पष्ट वाक्य पर गौर कीजिए। महादेव ने जब गणेश का सिर काट दिया गया। इस लाइन में कोई लाग लपेट नहीं है, है ना? ये सीधे तौर पर एक बहुत ही चौंकाने वाले और दिल दहला देने वाले एक्शन को हमारे सामने रख देती है। जब हम इस हिंदी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो ये कोई फिलॉसफिकल या दार्शनिक विचार नहीं लगता, बल्कि एक कठोर फिजिकल घटना की तरह सामने आता है। सिर का कटना ये अपने आप में एक हिंसक कृत्य है और हमारा सोर्स इसे किसी मीठे आवरण में या कहें तो शुगर कोट करके नहीं पेश करता। ये हमें सीधे उस पल में खींच ले जाता है जहां ये अकल्पनीय घटना घट रही है। और सच कहूं तो यही सीधापन इस पाठ की सबसे बड़ी ताकत है। भाग 1, ईश्वरीय सत्य की रूपरेखा। अब जरा इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे एक फिजिकल घटना को एक विषयगत व्याख्या यानी थीम के नजरिए से बदल दिया जाता है। देखिए, किसी भी टेक्स्ट में सबसे बड़ा भाषाई तनाव तब पैदा होता है जब असल घटना तो बहुत ही भौतिक हो, लेकिन उसे समझाने वाले शब्द एकदम अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट हों। भाषा हमारे देखने के नजरिए को कैसे बदलती है, यही समझना यहाँ सबसे जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट है। एक तरफ मूल अंग्रेजी स्रोत का शीर्षक है गणेश के बलिदान का ईश्वरीय सत्य, जो पूरी तरह से अमूर्त और ऊंचे दार्शनिक विचारों पर फोकस करता है। इसमें बलिदान और ईश्वरीय सत्य जैसे भारी शब्द हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा हिंदी का अंश है महादेव ने जब गणेश का सिर काट दिया गया। ये हिस्सा पूरी तरह से रॉ और फिजिकल एक्शन पर टिका है। मतलब एक तरफ की भाषा हमें घटना के पारलौकिक अर्थ की ओर ले जा रही है और दूसरी तरफ की भाषा हमें सीधे उस हिंसक और असली पल में लाकर खड़ा कर देती है। सिर्फ शब्दों का हेरफेर देखिए, कैसे एक ही घटना दो बिल्कुल अलग नजरियों से पेश की जा सकती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारे सोर्स टेक्स्ट का दायरा असल में कितना सीमित है। सोच कर देखिए, पूरी कथा का गुरुत्वाकर्षण केवल इन 4 खास एलिमेंट्स पर टिका है: महादेव, गणेश, कटा हुआ सिर और एक ईश्वरीय सत्य। ये सोचने वाली बात है ना कि सदियों की कथाओं और इतने बड़े विश्लेषण का आधार केवल ये गिने चुने शब्द हैं। ये साफ दिखाता है कि टेक्स्ट हमें जानकारी तो बहुत कम दे रहा है, लेकिन उस कम जानकारी का वजन बिल्कुल असीमित है। इन 4 पिलर्स के बीच जो खाली जगह है ना, असल में वहीं सारी की सारी व्याख्याएं जन्म लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। भाग 2, बलिदान की प्रकृति। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करके इस सिर कटने की घटना को सिर्फ एक दुर्घटना से उठाकर एक पवित्र दर्जे तक पहुंचा दिया गया है। यही तो भाषा का असली जादू है जो किसी भी कृत्य की पूरी परिभाषा बदल सकता है। जरा सोचिए, बलिदान शब्द का इस्तेमाल कैसे इस हिंसक काम को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। परिभाषा बिल्कुल साफ है, किसी बड़े और योग्य मकसद के लिए अपनी किसी कीमती चीज को त्याग देना। तो जब हमारा सोर्स सिर कटने को बलिदान का नाम देता है तो अचानक से ये कोई हादसा या अपराध नहीं रह जाता, ये एक उद्देश्यपूर्ण काम बन जाता है। हिंसा के अंदर एक गहरा अर्थ भर दिया जाता है। ये शब्द हमें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जरूर कोई बहुत महान और जरूरी कारण रहा होगा। और इसी के साथ एक और भारी शब्द जुड़ता है, ईश्वरीय सत्य। ध्यान दीजिए, केवल सत्य नहीं बल्कि ईश्वरीय। ये ईश्वरीय शब्द जोड़कर टेक्स्ट हमें ये हिंट दे रहा है कि भाई यहाँ जो लॉजिक काम कर रहा है ना, वो हमारी और आपकी सामान्य मानवीय समझ से बहुत ऊपर है। ये एक हायर पावर का नियम है और बहुत ही चालाकी से ये शब्द इस पूरी कहानी को मानवीय नैतिकता के आम पैमानों से बचा लेता है। क्योंकि जब कोई काम ईश्वरीय हो जाता है तो उसे हम सही या गलत के इंसानी तराजू पर नहीं तोलते, बल्कि उसे एक रहस्यमयी श्रद्धा के साथ बस स्वीकार कर लेते हैं। भाग 3, पूरे सच का वादा। तो सबसे अहम बात यह है कि अब हम इस विश्लेषण के सबसे पेचीदा हिस्से में आ गए हैं। यहाँ आकर ये सोर्स टेक्स्ट सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाता,
बल्कि एक मिस्ट्री, एक रहस्य बन जाता है। एक ऐसा रहस्य जो इस बात पर टिका है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है और उस पूरे ज्ञान को हमारे साथ शेयर करने का वादा किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे सच में क्या क्या शामिल है। सोचिए, एक तरफ हमारे पास एक ज्ञात कृत्य है, सिर का कटना, और दूसरी तरफ ये लुभावना वादा है कि एक पूरा सच है जिसे अभी सामने आना बाकी है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये सवाल दिमाग को झकझोर देता है कि क्या हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ आधा सच है, और अगर ऐसा है तो आखिर वो कौन सी छिपी हुई बात है जो इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नया ही आयाम दे देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। यहाँ हमारे सामने दो अलग अलग वादों की बड़ी दिलचस्प तुलना है। एक तरफ अंग्रेजी सोर्स का वादा है, एक ईश्वरीय सत्य जो हमें कोई दार्शनिक ज्ञान या ब्रह्मांडीय समझ देने का भरोसा दिलाता है। मतलब ये पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदी सोर्स का वादा देखिए, पूरा सच। ये बहुत ही सीधा, स्पष्ट और तथ्यात्मक है। ये इस बात का वादा कर रहा है कि कुछ फैक्ट्स, कुछ घटनाएं या कारण हमसे छिपाए गए थे जिन्हें अब पूरी तरह से सामने लाया जाएगा। ये अंतर हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक ही सोर्स मटेरियल सिर्फ भाषा बदल जाने पर हमारे अंदर बिल्कुल अलग तरह की उम्मीदें और जिज्ञासाएं पैदा कर देता है। पूरा सच। सच कहूं तो ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक ऐसा चुंबक है जो लगातार हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है। गहराई से सोचने वाली बात यह है कि इतिहास और मिथक अक्सर इसी छिपे हुए सच के वादे से ही तो आकार लेते हैं। कभी सोचा है कि ऐसी कथाएं अक्सर उन्हीं सवालों के जवाब क्यों रोक लेती हैं जिन्हें बताने का वो दावा करती है? शायद इसलिए क्योंकि ज्ञान मिल जाने से ज्यादा अट्रैक्शन उस अधूरे रहस्य में होता है। पूरा सच जानने की ये जो कभी न खत्म होने वाली खोज है ना, यही इस छोटे से टेक्स्ट को एक अनंत विमर्श में बदल देती है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो सच बताया जाता है, असली कहानी अक्सर उस सच और उस पूरे सच के बीच की खाली जगह में ही छिपी होती है।